ये कहानी शुरू होती है हमारी ही दुनिया में, जहां आज बहुत तेज बारिश हो रही है और इसके बाद नदी के पुल पर हम एक आदमी और औरत को देखते हैं और ये दोनों आते हैं नदी किनारे। और ये आदमी है हमारा मेन कैरेक्टर डाजाई और ये लड़की उसकी स्टूडेंट है और ये दोनों ही नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए आए हैं। इसके बाद ये दोनों अपने हाथों में एक धागा बांध लेते हैं ताकि नदी के तेज बहाव में एक दूसरे से बिछड़े ना। और अब वो आदमी कहता है, सच्चान अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आकर इन दोनों को ही उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद हम डाजाई को एक अलग ही जगह पर देखते हैं। डाजाई अपने आसपास की चीजें देख बोलता है, ये है वो दुनिया जिसमें हम मरने के बाद जाते हैं। लेकिन तभी एक आवाज डाजाई से कहती है, नहीं, ये मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। डाजाई पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़की बताती है, दूसरी दुनिया से जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा जाता है मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम एनेट है और ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। और तभी डाजाई के सामने से एक ड्रैगन गुजरता है। इस दुनिया का नाम ज़ाउबरबर्ग है और ये अंधकार से घिरी हुई है, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में एक नई रोशनी लाओ। ये बात सुन डाजाई पूछता है, तो ये एक दूसरी दुनिया है जिसमें मैं मरने के बाद आया हूँ। गॉडेस कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि गॉडेस कुछ और कहती, वो देखती है कि डाजाई ने काफी सारी नींद की गोलियां खा ली हैं, जिससे अब वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे हील कर देती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम इस दुनिया में आए हो एक हीरो बनने के लिए ताकि इस दुनिया को बचा सको। जिस पर डाजाई कहता है, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। गॉडेस पूछती है, तुम्हें इस दुनिया के लिए चुना गया है, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? हाँ, किसने कहा था कि मुझे चुनो? याद करो, तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रक था जो उस दुनिया में लोगों को चुनता है इस दुनिया में भेजने के लिए। जो लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो ट्रक उन्हें टक्कर मारकर इस दुनिया में भेज देता है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। अगर उस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी थी तो इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इस दुनिया में आकर तुम्हें एक नया मौका मिला है, यहाँ तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी डाजाई एनेट के पास आकर कहता है, मेरी जिंदगी के होने वाले सबसे हसीन लम्हे को उस ट्रक ने बर्बाद कर दिया। आखिर तुम ये तय करने वाली कौन होती हो कि कोई अपनी जिंदगी से खुश था या नहीं? ये बात सुन एनेट सोचती है, यह अपनी जिंदगी से इतना दुखी था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है। शायद अपने स्टेट्स देखने के बाद ये अपना इरादा बदल ले, क्योंकि उस दुनिया से इस दुनिया में आने वाले हर एक इंसान के पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती ही हैं। लेकिन डाजाई बहुत कमजोर होता है और एनेटे के उसे हील करने के बाद भी डाजाई इस वक्त पॉइजन्ड है और गॉडेस को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये इतना कमजोर कैसे है। इसीलिए वो चेक करती है कि कहीं डाजाई में कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है। लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती और उसके सारे स्टैट्स भी सिर्फ 1 होते हैं। मैंने आज से पहले इतना कमजोर दूसरी दुनिया वाला नहीं देखा। लेकिन इसके बाद डाजाई खांसते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे रोकती है, शायद से तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम इस दुनिया में एक गलती से लाए गए हो और इस दुनिया में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये बात सुन डाजाई कहता है, अब की ना तुमने मेरी पसंद वाली बात, मैं चाहे जिस भी दुनिया में रहूं मैं हमेशा एक नाकाम आदमी ही रहूंगा। एनेट कहती है कि इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है तुम बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे, कोई ना कोई मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। जिस पर डाजाई वहां से जाते हुए कहता है, मैं बस मरना चाहता हूँ। और अब डाजाई को देख एनेट कहती है, ये आदमी कितना अलग है। मेरा काम शुरुआत से ही दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को ये बताना रहा है कि वो
इस दुनिया में क्यों आए हैं। और शुरू में मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी ये जिंदगी कांटों की तरह चुभने लगी और मैं बस किसी बेजान सी गुड़िया की तरह दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को उनका रास्ता बताने लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके बाद वो जाते हुए डाजाई को रोकते हुए कहती है, कम से कम अपने लिए कोई प्रोफेशन ही चुनते जाओ। ये बात सुन डाजाई कहता है, प्रोफेशन? मैं एक पैदाइशी लेखक हूँ और यही मेरा काम है। अलविदा खूबसूरत लड़की। और ऐसे ही डाजाई वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एनेट कहती है, मैं समझ गई, मैं अब तक इसी आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। एनेटे को डाजाई से प्यार हो गया है। उस जगह से बाहर आने के बाद डाजाई अपने जाने के लिए रास्ता देखने लगता है, वही नींद की गोलियां खाते हुए। और ऐसा करने से उसे एक आवाज कहती है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। जो सुन डाजाई कहता है, आखिर मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज आ रही है। और डाजाई यहाँ लेवल 2 पर आ जाता है। और तभी अचानक डाजाई को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर एक कैट गर्ल को पकड़े हुए हैं। और वो लड़की डाजाई से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज, वरना मैं मारी जाऊंगी। लेकिन डाजाई उस लड़की को बस घूरे जा रहा था। आज मैं कुछ ज्यादा ही अजीब सी दिखने वाली खूबसूरत लड़कियों से मिल रहा हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। ये बात सुन डाजाई उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, माफ करना, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता। और अगले ही पल में वो ट्री मॉन्स्टर डाजाई को भी पकड़ लेता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों ही मरने वाले हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये ट्री मॉन्स्टर दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को सोख लेता है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। और अब वो मॉन्स्टर डाजाई और इस लड़की की लाइफ फोर्स को सोखने लगता है। और अपने मरने की खबर से डाजाई तो खुश होता है और वो सुकून से मर रहा था। डाजाई को देख वो लड़की कहती है, हे इतनी जल्दी हार मत मानो, हे क्या तुम इतनी जल्दी मर गए। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो ट्री मॉन्स्टर अचानक ही फट जाता है, जिससे ये दोनों उसकी जकड़ से छूट जाते हैं और वो ट्री मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस लड़की को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। और तभी एक आवाज डाजाई से कहती है कि आपके जहर से आपने एक ट्री मॉन्स्टर को हरा दिया है। और ये बात सुन ये लड़की सोचती है, क्या इस आदमी ने अपनी लाइफ फोर्स की जगह उस ट्री मॉन्स्टर को जहर एब्सॉर्ब करा दिया? क्या यह आदमी पहले से पॉइजन था? और अब वो डाजाई से कहती है, तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, है ना? तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन डाजाई ये कहते हुए सिगरेट पीने लगता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, खुद को मारने की कोशिशें करते हुए भी मैं हर बार बच जाता हूँ। ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने मेरी जान बचाई है, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इसके बाद वो डाजाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उससे उसका नाम पूछती है। लोग मुझे टीचर कहकर बुलाते हैं। लेकिन तभी डाजाई की नजर अपने हाथ के धागे पर पड़ती है और उसे अपने प्यार की याद आती है। क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो सच्चन? ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, मेरा नाम सच्चन नहीं है। और इससे पहले कि वो डाजाई को अपना नाम बताती, डाजाई वहां से जाने लगता है। सो अब वो कैट गर्ल भी डाजाई के पीछे जाने लगती है। और वहीं डाजाई को अब जिंदा रहने का एक रीजन मिल चुका है, इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढना। क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसका प्यार भी इस दुनिया में आया होगा। तुम इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में मरेंगे सच्चान। दूसरी ओर हम एनेट को देखते हैं, जो भगवान से दुआ कर रही थी, हे ईश्वर उस आदमी की हिफाजत करना और प्लीज हम दोनों को किसी दिन फिर मिलाना। लेकिन तभी इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और डाजाई वहां आता है। डाजाई को देख एनेट का चेहरा फिर से खिल उठता है। लेकिन तभी डाजाई के साथ इस लड़की को देख एनेट को झटका लग जाता है, आखिर ये लड़की कौन है? लेकिन तभी डाजाई कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सच्चन है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? और ये बात सुन एनेट को सदमा ही लग जाता है, क्या एक और लड़की? और इसके बाद हम देखते हैं कि डाजाई और ये लड़की
एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें एनेट से सचिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये लड़की कहती है, सेंसेई सबसे पहले हमें रॉथ के कैसल टाउन में जाना चाहिए। और जैसे ही वो डाजाई का हाथ पकड़ती है, कोई आकर उनके हाथों को अलग कर देता है और ये होती है एनेट। आखिर तुम दिन दहाड़े एक आदमी का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? वो कैट गर्ल कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी वो एनेट को देख कहती है, तुम सेंसेई से प्यार करने लगी हो, है ना? एनेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस दूसरी दुनिया से आए कमजोर आदमी की मैं हिफाजत करूं। अच्छा, तो सेंसेई दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए वो इतने ताकतवर हैं। एनेट कहती है, वो जरा भी ताकतवर नहीं है, इसीलिए तो मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है। जिस पर कैट गर्ल कहती है, सेंसेई ने एक ट्री मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है। और ये बात सुन एनेट को सदमा लगता है। क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? तुम उसके इतने करीब आ गई। दूसरी ओर डाजाई को एक कॉफिन मिलती है जो कि काफी आरामदायक थी। मैं इस दुनिया में आने के बाद काफी थक चुका हूँ, इसीलिए अब मैं सोने वाला हूँ। जब हम टाउन में पहुँच जाएं तो मुझे जगा देना। गुड नाइट एनेट। तामा। हे, तुम तामा किसे कह रहे हो? मेरा नाम। लेकिन उसके नाम बोलने से पहले ही डाजाई कब्र बंद कर देता है और यहाँ एनेट कहती है, उसने मेरा नाम सही से लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनेट डाजाई वाली कॉफिन को खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है। और आखिर में खूबसूरत शाम के वक्त एक महल में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसकी आंखों में उदासी थी। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। क्या लगता है, क्या डाजाई अपने प्यार के साथ मरने की ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? क्या वो इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढ पाएगा? और आखिर में हमें जो लड़की दिखाई गई वो कौन है? क्या वो सचिन थी? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो पर जितना हो सके उतना लाइक, कमेंट और शेयर करो।